आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आपकी या आपके बच्चे की शादी में देरी चल रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है। वन टाइम रेमेडी, केवल एक बार, केवल एक दिन किया जाने वाला उपाय आज आपके लिए दिया जा रहा है। बहुत आसान उपाय है। कुल खर्चा केवल 1 रुपया, कोई सामग्री नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, एक मनोकामना, उसके लिए एक संकल्प और एक दिन का छोटा सा उपाय। आज का उपाय कौन करेगा, किस दिन करना है, किस समय करना है, क्या करना है, सब बताया जाएगा। कौन करेगा यह उपाय? कोई भी उपाय या अनुष्ठान यदि बच्चा खुद करता है तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है। बच्चा खुद ही करे तो अच्छा रहेगा। वैसे यह उपाय माता पिता या परिवार में से कोई भी बच्चे के लिए कर सकता है। एक विशेष सावधानी है, जो कोई भी यह उपाय करेगा किसी को नहीं बताना है। बच्चा खुद करेगा तो किसी को भी नहीं बताना। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, किसी को भी नहीं बताना। माता या पिता या परिवार का कोई भी बच्चे के लिए यदि यह उपाय करेगा तो बच्चे को भी नहीं बताना, किसी और को भी नहीं बताना। परफेक्ट सीक्रेसी बनाकर रखनी है। एक बार का उपाय है, ओनली वन टाइम रेमेडी, रात के समय। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान रहे उस दिन हिंदी महीने की हिंदी तिथियों में से 4, 9 और 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए। कोई और अशुभ दिन नहीं होना चाहिए। यदि 5, 10 या पूर्णिमा है, पंचमी, दशमी या पूर्णिमा का दिन है हिंदी तिथियों के अनुसार, तो बहुत अच्छा रहेगा। इनको पूर्णा तिथि कहते हैं। इस दिन शुरू किया गया काम के पूरा होने के बहुत चांसेस होते हैं। किस समय करना है? रात को सोने के समय करना है, सोने से जस्ट पहले। इन सब उपायों में विश्वास का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए पहले विश्वास बनाएं, फिर उपाय शुरू करें। क्या करना है? किसी भी पूजा, दान या उपाय को शुरू करने से पहले अगर संकल्प कर लेते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। संकल्प में कुछ ऐसा होता है, मैं पुत्र या पुत्री श्री दिस आज इस दिन, इस तिथि, इस वार को इस शहर में इस देव की पूजा या उपाय करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। संकल्प का फॉर्मेट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट लेकर खाली स्थान भर के एक दिन पहले ही तैयार कर लेना। उस संकल्प का, उस ओथ का एक प्रिंट ले लेना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना और एक दिन पहले ही तैयारी कर लेना। नमस्कार जी, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के तनेजा। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आज सब्सक्राइब या फॉलो कर दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उपाय की बात जारी रखते हैं। संकल्प करने के बाद क्या करना है? आपने 1 रुपये का एक सिक्का लेना है। नया या पुराना कैसा भी हो सकता है। केवल 1 रुपये का सिक्का। अब यहाँ पर कोई तांबे वाले सिक्के की बात नहीं हो रही है, आपने नॉर्मल सिक्का लेना है। इस सिक्के को अपने सिर के ऊपर से आपने क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। रात को सोने से जस्ट पहले। ध्यान रहे ऐसा जब आप कर रहे हैं उस समय परिवार में कोई आपको देख ना रहा हो। किसी अलग कोने में अंधेरे में खड़े होकर कर लेना चाहिए। अब आपने इस सिक्के को जो आपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लिया है, अपने तकिए के नीचे रखना है। तकिए के नीचे कहाँ? 3 पोजीशन बनती हैं। पहली पोजीशन तकिए की लेफ्ट साइड, दूसरी सेंटर और तीसरी पोजीशन राइट साइड पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने राइट साइड पर रखना है। जब आप सोएं तो आपका राइट वाला पार्ट होना चाहिए। पोजीशन नंबर 3, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं,
अब आपने अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा अपने शब्दों में बोलनी है। जल्दी शादी के लिए जिन शब्दों में आप चाहें आप बोल सकते हैं। किसी खास लड़के या लड़की का नाम लेकर बोलना चाहें तो वह भी आप यहाँ बोल सकते हैं, बोल देना चाहिए। अगले दिन सुबह उठकर बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, वह 1 रुपए का सिक्का लेकर आपने घर से बाहर जाना है। कहीं वीराने में किसी सुनसान जगह पर जाना है जहां आपको किसी की नज़र में आप नहीं आते, आपको कोई नहीं देख रहा। वहां आपने यह सिक्का फेंक देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना, सीधे घर वापस आ जाना है। ऐसी जगह पर फेंकना है जहां आपको कोई ना देख रहा हो। इसलिए सुबह जल्दी उठकर यह काम आपको कर लेना चाहिए। यदि कहीं आपको सुनसान या वीराना नहीं मिलता, नहीं जा सकते, तो कहीं मिट्टी के नीचे दबा दें। ऐसी जगह दबाएं जहां किसी का पैर ना पड़े। मिट्टी में ज़्यादा गहरा नहीं, 2-3 इंच खोदेंगे, इजीली वहां दबाया जा सकेगा। फिर से सुन लें, सिक्का सिर के ऊपर घुमाते समय, तकिए के नीचे रखते समय, सुबह उठाते समय, बाहर ले जाते समय, फेंकते समय या फिर दबाते समय, हर समय जब जब सिक्का आपके हाथ में आएगा तब तब आपने अपनी मनोकामना दोहराते रहना है। घर आकर आपने मुंह धो लेना है। यह था आज का उपाय। जो आपने मनोकामना बोलनी है, आप जिस भगवान के जिस रूप में विश्वास रखते हैं उन्हीं को प्रार्थना करेंगे आप। फिर बता दूं, इसमें किसी को कुछ नहीं बताना। यह उपाय बच्चा करे तो माता पिता को भी नहीं बताएगा, परिवार का कोई बच्चे के लिए करे तो बच्चे को भी नहीं बताएगा। एकदम चुपके से करना है। और बाहर सिक्का फेंकना है तो वहां भी कोई आपको ना दिख रहा हो। विश्वास से करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यदि आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर किसी भी अटके हुए काम को निकालना चाहते हैं, यह काम कोई भी हो सकता है। शादी का हो सकता है, नौकरी का हो सकता है, व्यापार का हो सकता है, मकान का हो सकता है, कुछ भी। और आजकल बच्चों को उपाय करने में बड़ी हेजिटेशन होती है, तो उनके लिए वास्तु के उपाय भी बताए जा सकते हैं। उनकी कुंडली के ग्रहों की पोजीशन के अनुसार घरों में, आपके घर में बेडरूम में पोजीशन चेंज करके, कुछ सामान की पोजीशन चेंज करके ग्रहों की ऊर्जा की बैलेंसिंग की जा सकती है। इस तरह के उपाय भी आपको मिलेंगे। यदि आप दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपने व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर भेजना है। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपको सारा तरीका बता दिया जाएगा। फिर से ध्यान दें, आपने कॉल नहीं करनी, हम कॉल नहीं ले पाएंगे। केवल हेलो लिखकर भेजें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा, चाहे उसमें कुछ समय लग जाए, उत्तर जरूर मिलेगा। दिस इज़ अ पेड सर्विस। कुंडली दिखाने की आपको फीस देनी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए उपाय या नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।